नमस्कार, मैं हूं मिसबाह और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल देश की आवाज। तो चलिए आज देखते हैं देश की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप अपना प्यार दिखा करके यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि हर देशवासी हमारे साथ जुड़ सके और देश की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। खबर की शुरुआत हम लोग राजनीतिक से करते हैं। जीशान के बयान के बाद बाबा सिद्दीकी हत्या में नया मोड़ आ गया है। बात करें तो अजीत गुट के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामला दिन प्रतिदिन और उलझता ही जा रहा है। जहां एक तरफ ये पूरी घटना बिश्नोई एंगल के तौर पर सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान देकर मामले में और गर्माहट ला दी है। बात करें तो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने अपने बयान में बांद्रा में झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं पर सवाल उठाए हैं। जीशान ने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ उनके संदिग्ध संबंध की भी जांच की मांग कर दी है। वह उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता को विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाना था और शपथ समारोह भी बाबा सिद्दीकी की हत्या के 2 दिन बाद 15 अक्टूबर को होना था। 400-500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ, केजरीवाल बोले कर्ज माफ पर बने कानून। बात करें तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अरबपतियों के कर्ज माफी पर रोक लगाने का कानून बनाने का आग्रह किया है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट कर्ज माफ कर पक्षपात कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है जिसमें मांग की गई है कि इसको लेकर राष्ट्रव्यापी कानून बनाया जाए। वहीं केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के पक्षपात की वजह से आम लोगों पर टैक्स का बोझ पड़ रहा है। वहीं सरकार अमीरों को फायदा देने के लिए काम कर रही है। आम लोगों को आधी सैलरी ही टैक्स देने में चली जा रही है, लेकिन सरकार अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। महाकुंभ के लिए फ्लाइट किराए कम कराए सरकार, सांसद राघव चड्ढा ने अपील कर दिया है। बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए भारत के अलावा दूसरे देशों से भी लोग पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए ट्रेन और फ्लाइट की डिमांड में काफी तेजी से बढ़त हुई है। कई एयरलाइंस ने इसका मौका का फायदा उठाते हुए प्रयागराज का हवाई सफर काफी महंगा कर दिया है। महाकुंभ के लिए फ्लाइट के बढ़ते किराए पर आप सांसद राघव चड्ढा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस श्रद्धालुओं की अवस्था का मजाक बताया, साथ ही किराया कम करने की अपील भी कर दी है। मैं आपको बता दूं कि जो टिकट पहले 5,000 से 8,000 रुपए मिलती थी, वही अब बात करें तो ये 50,000 से 60,000 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी करेंगे आपके लिए प्रचार। बात करें तो दिल्ली में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करने वाले हैं। 30 जनवरी को बात करें तो रिठाला विधानसभा सीट पर केजरीवाल और अखिलेश यादव का रोड शो होगा। वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ कई सपा सांसद भी आपके लिए प्रचार करते हुए दिखेंगे। वह बात करें तो कैराना से सांसद इकरार हसन भी आपके लिए प्रचार करेंगे। वहीं सपा के ऐलान के बाद इंडिया ब्लॉक में टूट की चर्चाएं तेज हो गई थी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक टूटा नहीं है। जब इंडिया ब्लॉक के गठन की बात सामने आई थी तब कहा गया था कि रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उसी पार्टी को इंडिया अलायंस और भी मजबूत करेंगे। मुल्क के हालात बहुत खराब, एक और मुस्लिम नेता का केजरीवाल को समर्थन मिल गया है। बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, इंडिया ब्लॉक का आम आदमी पार्टी को लेकर समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। अब असम की मुस्लिम राजनीति का प्रमुख चेहरा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दिल्ली के सेकुलर लोगों से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आपके पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं बात करें तो AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए यह अपील की है। इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, TMC सांसद, साथ साथ बात करें तो NCP समेत इंडिया ब्लॉक की कई दल दिल्ली चुनाव में आपके साथ नजर आ रहे हैं। AIMIM कांग्रेस के चक्रियों में उलझते जा रहे हैं अमानतुल्ला। CAA NCR के जख्म को 5 साल बाद असुद्दीन अवैसी ने कुदेर कर फिर से हरा कर दिया। दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद सिफाउर रहमान को AIMIM ने ओखला से प्रत्याशी बना लिया। वहीं मुस्लिम बहुमूल्य ओखला विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला काफी रोचक होता दिख रहा है। अमानतुल्ला खान जीत के हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं और कांग्रेस से अरीबा खान, AIMIM से सिफाउर रहमान और BJP से मनीष चौधरी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं असुद्दीन अवैसी के रोड शो और जनसभा के बाद तेजी से ओखला के समीकरण बदले हैं। बात करें तो अवैसी ने अपने स्टार प्रचार के साथ ओखला में डेरा जमा रखा है, जो बात करें तो सियासी पारा एकदम चढ़ गया है। वक्फ संशोधन बिल को JPC को मंजूरी मिलने पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा प्रतिक्रिया जारी हो गया। बात करें तो जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि कोई भी कानून अभी पारित नहीं किया गया है, JPC का गठन किया गया है और बहस चल रही है। कुछ दिन पहले मीरवाइज बात करें तो उमर फारूक भी कमेटी में गए थे और अपने मुद्दे को रखे। और कमेटी जब अपना काम पूरा कर लेगी तब संसद में इस पर चर्चा होने वाली है।
अवैध प्रवासी मुद्दों के बीच अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। बात करें तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के रूप में नया राष्ट्रपति मिल गया है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के चुनाव में अवैध प्रवासियों का मुद्दा जोर शोर से चला है। वहीं उनकी जीत में इस मुद्दे ने जीत दिलाने में खास भूमिका निभाई है। ट्रंप की जीत के बाद कई भारतीय छात्रों के अचानक से नौकरी छोड़ने के मामले भी सामने आए। इस सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं। इस्लाम नहीं मानने वाले मुस्लिम पर कौन सा कानून होगा लागू, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। बात करें तो मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद इस्लाम पर यकीन नहीं है तो ऐसा शख्स शरीयत कानून मानने के लिए बाध्य होगा या फिर देश का कानून। वहीं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर जवाब तलब किया है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने सरकार को हल्फनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। वहीं सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्ष वाली बेंच के समक्ष एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि एक महिला जो शरिया नहीं मानती है उसका मसला है। सीजीआई ने कहा कि यह सभी धर्मों पर लागू होगा, आपको एक जवाब दाखिल करना होगा। सरकार के साथ बैठक से पहले किसान दिखाएंगे ताकत। बात करें तो प्रदर्शनकारी किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से महापंचायत करने वाला है। आंदोलनकारी संघों, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान यूनियन बात करें तो 12 और 13 फरवरी को महापंचायत बुलाई है। वहीं यूनियनों की ओर से कहा गया है कि यह महापंचायत किसान आंदोलन 2.0 के 1 साल पूरा होने के मौके पर होगी, जो बीते वर्ष 13 फरवरी को शुरू हुआ था। और इन दोनों विरोध स्थलों पर हजारों किसान महापंचायत में भाग ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान आए, इसके लिए पंजाब और हरियाणा के गांव में दोनों महापंचायतों की ओर से जागरूकता बढ़ाई जा रही है। बागपत के बड़ौत में बड़ा हादसा हुआ है। बात करें तो यूपी के बागपत जनपद के बड़ौत कस्बे में मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ। भगवान आदित्यनाथ के निर्माण लड्डू पर्व पर मान स्तंभ परिसर के में लकड़ी से बना पैंट ढल गया, जहां ढही सीढ़ियों के नीचे दबकर 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 महिला समेत 5 व्यक्ति शामिल है, जबकि 80 से अधिक श्रद्धालु घायल भी हो गए हैं। अब हम लोग मौसम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि 15 से ज्यादा राज्यों के लिए आईएमडी का अपडेट जारी हो गया। बात करें तो देश भर में कड़ाके की ठिठुरने वाली ठंड पड़ रही है। 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने जा रही है, जिनका प्रभाव 2 से 3 दिनों तक देखने को आप सभी को मिल सकता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में 2 फरवरी तक शीतलहर का प्रकोप रह सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में 31 जनवरी तक सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा। आरआरसी गोरखपुर में अप्रेंटिसशिप के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। बात करें तो रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गोरखपुर की ओर से अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली गई है। वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है। निर्धारित अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025 तक रखी गई है। वहीं आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट apprentice.rrcner.net पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। वहीं इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है। 10वीं के साथ ही अभ्यर्थियों ने संबंधित क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। वहीं शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम और अधिकतम 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सऊदी अरब में भारतीय हिंदू भी कर सकेंगे कारोबार। इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना में निवेश का मौका मिला है। बात करें तो मुस्लिम देश सऊदी अरब ने निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सऊदी में निवेश करने का सपना सबका साकार होगा। देश में निवेश के लिए नए रास्ते खोले गए, जहां मुस्लिम देश में हजारों की संख्या में हर साल भारतीय मुस्लिम हज और उम्रा करने जाते थे। वहीं अब भारतीय हिंदू से लेकर हर मजहब के लोग सऊदी में अब निवेश और कारोबार कर सकते हैं। अब केंद्र कर्मचारी को मिलेगा 44.44% का वेतन वृद्धि। वहीं बात करें तो केंद्र कर्मचारी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें अपनी सैलरी में एक जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अगर सरकार पुराने पैमाने पर ही सैलरी रिवीजन लागू करती है तो कर्मचारी के वेतन में 44.44% की वृद्धि संभव है। इस वृद्धि के अनुसार कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की बात करें तो 26,000 रुपए तक पहुंच सकता है।
झांसी से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर भीड़ ने किया हमला, तोड़फोड़ के बाद दहशत में दिखे यात्री। महाकुंभ के बीच झांसी से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर हमले का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ट्रेन के ऊपर हरपालपुर स्टेशन पर हमला किया गया, जहां हमलावरों ने ट्रेन के ऊपर पथराव कर तोड़फोड़ की। यह हरपालपुर स्टेशन झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। हमले में जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीड़ ने ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश भी की। वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ में शामिल कई लोग ट्रेन की बोगी के ऊपर पथराव कर रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड में अभी भी होगा 2 गैर मुस्लिम मेंबर? बात करें तो अगस्त महीने में लोकसभा के अंदर पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल पर चर्चाओं के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने बिल के मसौदे में 14 बदलाव को मंजूरी दी है। इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके में 44 बदलाव करना है। इन 44 में से 14 बदलाव में सबसे अहम यह है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना लाजमी था। इसके अलावा नामांकित पैदेन सदस्य माने के चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम भी बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं। तेजी से फैल रहा है जेबीएस सिंड्रोम। पुणे में इस बीमारी से एक की मौत भी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 25,000 से ज्यादा घरों का सर्वे किया गया था। इस सर्वे का साफ उद्देश्य था कि कितने लोग जेबीएस से संक्रमित मरीजों का पता लगाना, क्योंकि इसका इलाज काफी ज्यादा महंगा भी होता है। इससे निजात पाने वाले के लिए जिस वैकेंसी का इस्तेमाल किया जाता है उसकी कीमत की बात करें तो 20,000 है। और जेबीएस बीमारी से कमजोर इम्यूनिटी वाले शख्स तुरंत बीमार पड़ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भरवाना भूल जाएं अगर नहीं किया ये काम। बात करें तो आने वाले दिनों में जिन वाहनों के पास थर्ड पार्टी बीमा नहीं होगा उन्हें ना तो पेट्रोल डीजल मिलेगा और ना ही सीएनजी भरवाने और फास्टैग खरीदने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही जो वाहन बिना बीमा के होंगे उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल भी नहीं किया जाएगा। ऐसे में थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। लोग यूपी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यूपी में 11,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड की जांच चल रही है, जिससे कई जिले में हरकत मचा हुआ है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के मथुरा जिले में 11,849 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, जिसमें से अधिकांश ऐसे लोग थे जो आयकर तो भरते थे लेकिन साथ ही वह मुफ्त राशन का लाभ भी उठा रहे थे। ये कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा गरीब को विशेष लाभ देना और संसाधनों का सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। और बढ़ते हैं, क्योंकि बिहार में लोगों को 50-50 हजार सरकार दे रही है। बात करें तो बिहार सरकार की मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत इस साल 50,000 नए लाभार्थियों का वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत चयनित लाभार्थी को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जो उन्हें लघु व्यवसाय को विस्तार देने में सहायक होंगी। इसके अलावा पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्य से अधिक रिक्त रहे लाभार्थियों को चयन किया जाएगा और 20% की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। बीएसएनएल ने शुरू किए अपने 65,000 मोबाइल टावर का लाइव। बता दें तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल इस साल अपनी 4G सर्विस को कॉमर्शियली लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर ली है। कंपनी ने इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए 65,000 से अधिक 4G मोबाइल टावर लगाए हैं। बीएसएनएल का लक्ष्य कि पूरे भारत में 1 लाख 4G मोबाइल टावर लगाए जाए, ताकि यूजर्स को बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी का लाभ मिल सके। बीएसएनएल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि वह 65,000 से अधिक 4G मोबाइल टावर लाइव कर चुके हैं। हम लोग बिहार की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बिहार में हर किसानों को 10,000 रुपए तक का अनुदान मिल रहा है। बिहार में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए समय समय पर कई योजनाओं की घोषणा की जाती है और अब बिहार सरकार ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी राहत योजना प्रस्तुत की है। वहीं इस योजना का नाम सब्जी विकास योजना है, जिसके तहत किसानों को सब्जी की खेती के लिए आने वाले खर्च का 75% वहन करेंगी। वहीं में इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्रति किसान कम से कम 1,000 रुपए और अधिकतर 10,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान किसानों को 0.25 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक की जमीन पर दिया जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल आज से। बात करें तो 10,000 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन किए हैं। देश में खेलों के सबसे बड़े आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का आगाज आधिकारिक रूप से मंगलवार को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। 32 खेलों में 10,000 से अधिक खिलाड़ी के बीच 14 फरवरी तक इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ की होड़ रहेंगी। हालांकि कई बड़े नाम इन खेलों के हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन इन खेलों के जरिए नए नाम और नई प्रतिभाएं राष्ट्रीय खेल पटल पर छाने की तैयार है। वहीं खेलों में 38 टीमों के बीच पदक का भी होड़ रहेंगी।
सरदार शहर में ऑटो चालकों का चक्का जाम, ट्रांसपोर्ट सेवाएं ठप हो गई है। बात करें तो सरदार शहर में ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं। सड़क जाम के बाद आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। ऑटो चालक यूनियन का कहना है कि पिछले कुछ समय से अधिकारियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सरदार शहर में ऑटो चालक शहर की मुख्य सड़कों को लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट के आवास के पास उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। ये था आज की 25 बड़ी खबरें। अब हमारे साथ जुड़िए, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों में फटाफट जरूर कर दीजिए।